question number 11 of your exercise number 8.3. In question number 11 we have, if Meena gives an interest of rupees 45 for 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she borrowed? क्या कहा है देखो कि मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 45, मीना 45 रुपीज इंटरेस्ट दे रही है, हमें पास इंटरेस्ट तो है ही, फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए अगर 9% रेट पे, 9% रेट पर एनम, जो पीछे है पी ए उसका मीनिंग है पर एनम, एक साल के लिए 9%, तो उसने कितने रुपए लिए होंगे? 9% पर एनम रेट पे एक साल के लिए उसने जो भी पैसे लिए उसके ऊपर उसने 45 रुपीज इंटरेस्ट दिए, तो पैसे कितने लिए वो फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो भी डेटा है वो लिख लो और जो चीज़ अननोन है वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट क्या, इंटरेस्ट आई, तो आई इज 45 रुपीज, फिर टाइम टी, टी इज 1 ईयर, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज 9%। तीन चीजें और एक चीज हमारे पास नहीं है, वो फाइंड करनी है। इजी, बहुत इजी है कि भाई इक्वेशन पुट करो, I इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब सबकी वैल्यू लिख लो भाई, आई इंटरेस्ट कितना हमने किया 45 रुपीज, तो लिखो 45, प्रिंसिपल तो फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9%, कितने टाइम के लिए लिया 1 ईयर के लिए, तो 1 अपॉन 100। फाइंड करना है पी, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सामने चली जाएगी, 100 मल्टीप्लाई में सामने जाएगा, सॉरी 100 डिवीजन में सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 100, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर है वो चला जाएगा डिवीजन में, वो हो जाएगा नीचे, ये 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9 ही होगा, इज इक्वल टू पी। चलो ऊपर नीचे कट करना है, 9 के टेबल में 100 नहीं आता, 9 के टेबल में 45 आता है, कहाँ आता है, यस 9 5 ज़ा 45, तो हमारे पास क्या बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू पी, यानी कि 500। इसे हम ऐसा तो नहीं लिखते, इसलिए ऐसे लिख देते कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू 500 रुपीज। तो ऐसे आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर पूरा लिखेंगे। कैसे भाई, कितना बोरो किया, सी बोरोड, तो लिखेंगे कि सी बोरोड सम ऑफ रुपीज 500। उसने कितने रुपए बोरो किए होंगे, 500 रुपए बोरो किए होंगे, उसके ऊपर अगर 9% उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे एक साल के लिए, तो उसे एक्स्ट्रा 45 रुपीज देने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया भाई, तीनों चीजें लिख ली, इक्वेशन लिया, इक्वेशन में वैल्यूज पुट की, जो चीज फाइंड करनी है उसके अलावा की सारी चीजें इस साइड, जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे, जो नीचे वो आ जाएगा ऊपर, तो 100 चला गया ऊपर, 9 1 ज़ा 9 चला आया नीचे, 9 5 ज़ा 45, 5 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू वी, 500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मिला हमें 500 रुपीज़। लास्ट में आंसर लिख दो कि सी बोरोड सम ऑफ रुपीज़ 500। क्लियर, बहुत ईजी, पर समझना क्या है कि लिखा क्या है। एक बार जो मैं लिखा हुआ है वो समझ में आ गया तो एकदम ईजी हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज एंड ऑल्सो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसके सम आगे के सभी स्टैंडर्ड्स में आपको बहुत काम आएगा, अप टू 10th तक ऐसे सम परसेंटेज वाले आते ही जाएंगे। अगर ये क्लियर होगा कि व्हाट इज आई, व्हाट इज पी, व्हाट इज आर, व्हाट इज टी, तो यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट आता है, आगे जाके कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, वहाँ पर भी इसका यूज है, तो ये तो हमें आना ही चाहिए। क्लियर, तो इसकी हमें जितनी बने उतनी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि आगे भी काम आए और इस साल भी हमें काम आए। चलो, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट करते, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे।